ये असी हराम तो परहेज करिए। गली दे अंदर साड़ी मां बहन बेटी जान वाली होवे ओनू वेख के नजरां नीवियां कर लईए और शराब नू वेख के हाथ पिछे कर लईए। और दफ्तरां दे अंदर जड़ी रिश्वत आम हो चुकी है, जिन्हों जनाब रिश्वत का नाम नहीं दिता गया, अजकल पता नहीं उनके केड़े केड़े नाम रखे गए ने, उहदे केड़े केड़े नाम राइज हो चुके ने। अज सूद नू नफे का नाम दे दिता गया, अज शराब नू ड्रिंक का नाम दे दिता गया। हज़रात गिरामी कदर इन्हां बुराइयां नू मुआशरे दे विचों खत्म करना होवेगा। अगर असी चाहते हैं कि असी नबी दे पक्के सच्चे गुलाम बन जाइए, फिर मेरे आका दियां सुन्नतां दे उत्ते अमल दी जरूरत पैगी। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम हज़रात को मिल के दरूद पाक पढ़े। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नहायत ही काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामिन किराम बरादरान इस्लाम और स्टेज दी जीनत जुमला उलमा इकराम शाइख इज़ाम मेहमानाने ज़ी वकार आज दी ए महफल ए तकरीब साईद तहरीक इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस अपने पूरे जोरो शोर नाल जारी व सारी है। दुआ है अल्लाह पाक इन लम्हात दे सदके सानू इत्तिबाए रसूल दी तौफीक अता फरमाए। मैं बिला तमहीद गुफ्तगू शुरू करने लगा, उससे पहले मेरी सौण वाले भाई वास्ते गुजारिश है छोटी जी, जितने आए ने सब इशारे करते रहे ने, जो इस तरह सादी गुफ्तगू होवे तो उदों दो आवाज़ा ना आन, बड़ी मेहरबानी उदों दो आवाज़ा ना आन, तो जिसले कि थोड़ी जी जरूरत होवे तो उसले जरा खोल दो, बड़ी मेहरबानी। शाह साहब ने मेरे तो कबल तुहानू बड़ा गरमाया है, मेरे ख्याल दे अंदर हुण मैनू कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुहाडा साथ चाहिए। मैं जिहड़ी गुफ्तगू करन लगा इंतहाई काबिल गौर बात है और इस वक्त सानू इस चीज़ की इंतहाई ज़रूरत है। मेरे ते कबल मेरे पीरो मुर्शद, मेरे हादियो मुरब्बी, मेरे उस्ताद गरामी हज़रत पीर सैयद पीर मियाँ खलील अहमद मुर्तज़ाई दामत मरकातहुमुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया किला शरीफ सरप्रस्त व बानी तहरीक इत्तिबाए रसूल आस्ताना आलिया किला शरीफ, आपने खिताब फरमाया और उस तो कबल पीर सैयद सिदाकत रसूल मुर्तज़ाई साहब और अल्लामा एहसान रियाज मुर्तज़ाई साहब उलमा इकराम दा खिताब होया। अपने अपने अंदाज के अंदर हर एक ने इत्तिबाए रसूल दा पैगाम दिता। हज़रात गिरामी कदर, मैं इत्तिबाए रसूल दे इस प्रोग्राम के अंदर जड़ा पैगाम देना चाहना वे कि इस वक्त आलमी कुव्वतां आलमी साजिशां बड़े उरूज ते ने, बिलखसूस मुस्लिम उम्मा उन्हां दा टारगेट है, जिदे अंदर वो मुसलमान नौजवानों नूं यरगमाल बनाना चाह रहे हैं और मुसलमानों की सोच फिक्र दे ते हमला करके इन्हां दे कोलों इस्लाम की रूह, इस्लाम की तड़प उन्होंने छीनना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े जिथे साढ़े कोल पीर मियाँ खलील अहमद जैसियां हस्तियां होन और पीर सैयद बिलाल शाह साहब मुर्तज़ाई जैसियां हस्तियां होन, तो साढ़े नौजवान उन्हां दे वरगले दे अंदर कदे नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह वो अपने ईमान की बैटरी नू चार्ज करते रहेंगे और अपने ईमान नू जला बख्शते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, इस वक्त दुनिया के उपर जो माहौल है, इस माहौल के अंदर साढ़े वास्ते इंतहाई ज़रूरी है कि असी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नाल अपना रिश्ता इतना मजबूत कर लईए, इतना मजबूत कर लईए कि असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत नू अपने वास्ते इन्ना जरूरी समझिए जितना साढ़े वास्ते खुराक जरूरी।
जिन्नी साढ़े वास्ते खुराक जरूरी है, जिन्नी साढ़े वास्ते जिस्म की सेहत वास्ते, जिस्म की इसलाह वास्ते दवाई की जरूरत है, खुराक की जरूरत है और अच्छे अच्छे खाणिਆਂ की जरूरत है, उस तो ज्यादा सानू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की जरूरत है। असी इमाम रब्बानी हजरत इमाम मुजद्दिद अल फसानी रजी अल्लाह तआला अन्हो नू मनन वाले आप दे नौकर ते गुलाम हाँ। मेरे पीर हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फसानी रजी अल्लाह तआला अन्हो दी जात ओ जात ने जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे अंदर मुस्तफा करीम दी हर सुन्नत दे उत्ते अमल कीता है। तुहाडी सुभान अल्लाह मैनू दस रही है, तुहानू थोड़ी जी परेशानी हो रही है कि मौलवी साहब तो सुन्नत दे उत्ते अमल दे पिछे टुर पे ने। पहले बड़ियां सोहणियां सोहणियां बस गल्लां होईयां, अल्लामा एहसान साहब ने दसिया भी सिर्फ निस्बत मजबूत कर लो तो बेड़ा पार हो जाए, बड़े खुश हो गए। सदाकत शाह साहब ने दसिया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते असां बिल देखे ईमान लै आंदा, फजीलत मिल गई तो तुसी बड़े खुश हो गए, तो ए विच मौलवी साहब आ गए तो सुन्नत दे उत्ते अमल करवाउण दी कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने अपने बयान ठीक दिते ने, क्योंकि पीर सैयद बिलाल शाह साहब की तरफों मुख्तलिफ मौजूआत के उत्ते गुफ्तगू करने का हुक्म मिलिया ते अपने अपने हवाले दे नाल गुफ्तगू कर रहे हैं। जिथे खुराक की जरूरत होंदी है ना, दवाई की जरूरत होंदी है सेहत वास्ते, इलाज वास्ते, उथे नाल परहेज की भी जरूरत होंदी है, नाल परहेज की भी जरूरत होंदी है। पीर सैयद सदाकत रसूल शाह साहब ने भी तुहानू खुराक दसी, उन्होंने अल्लामा एहसान रियाज साहब ने भी खुराक दसी कि यह खुराक का होना जरूरी है और इन्हां चीज़ों का होना जरूरी है। मैं नाल थोड़ा जिहा हुण परहेज दसांगा, सानू परहेज की भी जरूरत है। ते बंदे शाह जी इंज बोलते हैं, इंज बैठे ने, मैनूं लगदा जिवें अमानत के तौर पर किसे रखे हैं। मैं तो शायद बोले तो पता नहीं की हो जाना। भाई जुल्फकार साहब तुसीं अज बड़े सुस्त सुस्त बैठे हो, कोई तुहाडे भी जरा ज़ौक चाहिए। ते हज़रात गिरामी कदर, इस वक्त सोशल मीडिया ने साढ़े नौजवानों की तबाही पट दी। नौजवान दिन रात सोशल मीडिया, फेसबुक, जनाब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर ते पता नहीं की बुलावा, इंस्टाग्राम ते सानूं ते पूरे नाम ही नहीं आते, ते हर वक्त उनके उत्ते खुबे हुए ने ऐसे कि जनाब खबर ही कोई नहीं, अजान हो रही है ओदी फिक्र कोई नहीं, ते दिन रात साढ़े अंदर वो रस्मां जारी हो गई जिन्हां दा इस्लाम नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। मेरी गल याद रखना, असी सिर्फ ना थोड़ा जा ऐसा मैं गौर किया कि असी सिर्फ समझने पता नहीं गैर मुस्लिम यहूदी ते ईसाई ने, होर गैर मुस्लिम है ही कोई नहीं। दोस्ताने अजीज, जेड़ा मजहब कलमा नहीं ना पढ़ता वो गैर मुस्लिम ही है, वो काफिर ही है। वो भावें सिख होवे ते भावें हिंदू होवे, भावें बुद्ध मजहब होवे, भावें जनाब मजूसी होवे, भावें सितारियां नूं पूजन वाला होवे, भावें चंद नूं पूजन वाला होवे। दुनिया के अंदर 4200 मजहब है, तहकीक के मुताबिक 4200 मजहब के मनन वाले पैरोकार लोग मौजूद ने दुनिया के अंदर, लेकिन वाहिद मजहब इस्लाम है जिन्हों अल्लाह पाक ने सब तो ज्यादा बुलंदी और अजमत और शान अता फरमाई। और अल्लाह के नजदीक सब तो पसंदीदा मजहब भी केड़ा है? इस्लाम है। सब तो पसंदीदा मजहब भी इस्लाम है। ते इस वास्ते दोस्ताने अजीज, सानू जरूरत है वे कि असी कुफर दियां साजिशां तो बच जाइए। कुफर सानू इस्लाम तो दूर करना चाहता है। कुफर साढ़े दिलों के विचों इस्लाम की मुहब्बत कढ़ना चाह रहा है। इस्लाम सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं कि जुमे वाले दिन रस्मी तौर पर जुमा पढ़ लिया, कोई जनाबे वाला मंडी फैजाबाद तो चल के साजोवाल का सफ़र करके ते इत्थे शाह साहब को जुमा पढ़े और 8 दिन काम वो ही करे कि जिन्होंने वेख के इलामा इकबाल ने कहा सी, वज़ा में हो नसारा तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माएं यहूद। कोई बंदा पत्तों की तो चले ते किला शरीफ जाके जुमा पढ़ लवे, कोई जनाब उकाड़ा तो चले ते किला शरीफ जुमा पढ़ ले। जी जुमा पढ़ लिया ते 8 दिन काम वो करे, वज़ा में हो नसारा तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माएं यहूद। हजरात, सानू काम इंज दे करने चाहिए ने कि मुसलमानों नू वेख के हिंदू आखे
ए मजहब बड़ा चंगा है, मैं भी इस मजहब च जाना है। सिख आखे ए मजहब बड़ा चंगा है, मैं भी इस मजहब दे विच जाना है। ईसाई आखे ए मजहब बड़ा सोहना है, मैनू भी ए मजहब पसंद है। दुनिया का हर गैर मुस्लिम आखे ए मजहब बड़ा पसंदीदा, सानू इस मजहब के अंदर जाना है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जनाब असी जदों महफल च बैठे होइए तो नारे मार के आखिए असी आशिक रसूल, लेकिन जदों घर के अंदर होइए तो काम वो होण जेड़े गैर मुसलमान दे होण। हज़रात गिरामी कदर रब दा कुरान सानू ऐलान कर रहा है। मेरे रब्बे करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। कुरान ते बड़ी छोटी जी सुबहान अल्लाह की जरा उच्ची आवाज नाल आखो सुबहान अल्लाह। कुरान सुन के सुबहान अल्लाह क्या करो। कुरान मेरे रब दा कलाम है, मेरे रब दा फरमान है। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वाले हो, अगर तुसा इताअत कीती उन्हां लोगां दी जेड़े कुफर ने, अगर काफरां दी इत्तिबा कीती, अगर तुसा काफरां दी गल मनदे गए, अगर काफरां दे कहण ते नबी दियां सुन्नतां छड्डदे गए, अगर काफरां दे कहण ते दुनिया दे अंदर हर गैर शरी रस्मां नूं अपने घरां दे अंदर ले आंदे रहे, अगर कुरान नूं छोड़ दिता और काफरां दीयां गल्लां मन मन के अपनी शादी ब्याह मरग गमी खुशी दे अंदर गैर मुसलमानां दीयां रस्मां नूं रिवाज दे दिता और अपने घरां दे अंदर सूद नूं आम कर दिता, अपने मुआशरे दे अंदर रिश्वत नूं आम कर दिता, शराब खोरी नूं आम कर दिता और जनाबे वाला हराम खोरी नूं आम कर दिता और अगर अपने मुआशरे दे अंदर रिश्वत नूं आम कर दिता, फिर याद रखो अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है फतनक़लिबू खासिरीन। तुसी घाटे दे विच जाओगे, तुसी नुकसान विच जाओगे, तुहानू फायदा कोई नहीं होएगा। तुसी तबाही दी तरफ जाओगे, बर्बादी दी तरफ जाओगे। आओ मैं दसदा जावां, आलमी इस्तेमारी कुव्वतां ने, आलमी एजेंडियां ने, आलमी ताकतां ने ये प्रोग्राम बना लिया। अज नौजवान नस्ल नूं यरगमाल बनाना चाह रहे ने, नौजवान नस्ल नूं इस्लाम तो दूर करना चाह रहे ने। ओ मेरे नबी कायनात दे प्यारे गुलामो, अज इस दौर दे अंदर जरूरत है असी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत नूं अपने सीने दे नाल लगाइए, असी हराम तो परहेज करिए। गली दे अंदर साडी मां बहन बेटी जान वाली होवे, ओनू वेख के नजरां नीवियां कर लईए और शराब नूं वेख के हाथ पिछे कर लईए। और दफ्तरां दे अंदर जड़ी रिश्वत आम हो चुकी है, जिन्हों जनाब रिश्वत का नाम नहीं दिता गया, अजकल पता नहीं होंदे केड़े केड़े नाम रखे गए ने, ओदे केड़े केड़े नाम राइज हो चुके ने। अज सूद नूं नफे का नाम दे दिता गया, अज शराब नूं ड्रिंक का नाम दे दिता गया। हज़रात गिरामी कदर इन्हां बुराइयां नूं मुआशरे दे विचों खत्म करना होवेगा। अगर असी चाहते हैं कि असी नबी दे पक्के सच्चे गुलाम बन जाइए, फिर मेरे आका दियां सुन्नतां दे उत्ते अमल दी जरूरत पैगी और हर गैर काम नूं जिहड़ा मेरे आका दी शरीयत दे खिलाफ है, जिहड़ा कुरान दे खिलाफ है, जिहड़ा शरीयत दे खिलाफ है, उहदे तो हाथ नूं पिछे करना पेगा, उहदे तो परहेज करना पेगा और नबी दी सुन्नत नूं सीने लगा के एक गल करनी पवेगी। हमारी सांसें रवा है जब तक नबी की मदहो सना करेंगे, हमारी सांसें रवा है जब तक नबी की मदहो सना करेंगे, हमारी सांसें रवा है जब तक नबी की मदहो सना करेंगे, रगों में जब तक लहू है बाकी
नबी नबी सदा करेंगे। रगों में जब तक लहू है बाकी, रगों में जब तक लहू है बाकी, नबी की मदहो सना करेंगे। हमारी सांसें रवा है जब तक नबी की मदहो सना करेंगे। मेरे नबी कायनात दे प्यारे गुलामों, आओ मैं अर्ज करदा जावां इस दौर दे मुतालिक जिथे अल्लाह दे प्यारे महबूब ने खुशखबरियां सुनाइयां। जिस तरह किबला शाह साहब ने बयान फरमाया, साड़ियां फजीलतां भी मेरे आका ने बयान फरमाइया। आओ मेरे आका दा एक फरमान सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की इरशाद फरमाया, जिथे असी अपनी फजीलत सुन के खुश होने आ, उथे सानू दूसरे पहलू नूं भी नजर रखना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, यज़हबु सालिहून अल अव्वलु फल अव्वलु तबका हुफालतिन का हुफालति शाइरी अव तमरी ला युबालुहुमुल्लाहु। अल्लाह दे प्यारे महबूब ने फरमाया, अन करीब एक ऐसा वक्त आएगा, दुनिया दे उत्तों सारे नेक लोग उठ जाएंगे, सारे चंगे चंगे लोग चले जाएंगे, पिछे छान बूरा रह जाएगा। किवें दा छान बूरा होएगा? फरमाया का हुफालत शाइरी अव तमरी, जिवें जौआं दा छान बूरा है, जिवें पुरानियां ते रद्दी खजूरां ने जड़ियां मंडी दे विकण दे विच काबिल नहीं। फिर इहो जे लोग रह जाएंगे, फिर होएगा कि बेमौसमियां बारिशां आणगियां, जलजले आणगे, आंधियां आणगियां, माईशत दी तंगी आएगी, माईशत तंग हो जाएगी, महंगाई दे नाल लोग मर रहे होंगे, हर बंदा परेशानी दे आलम दे अंदर होएगा। कोई कहेगा बीमारियां खत्म नहीं हो रही, कोई कहेगा घर दे विचों परेशानियां जा नहीं रही, कोई कहेगा शाह जी तवीज दे दियो, मुंडा बड़ा बदतमीज हो गया है, कोई कहेगा बस शाह पीर जी कोई दम कर दियो, घर दे अंदर बरकत नहीं हो रही, पैसे जमा नहीं हो रहे, बीमारियां ने घर दे अंदर अड्डा लगा लिया है, पता नहीं परेशानियां कित्थों कित्थों आ गई ने। शाह जी वजीफे भी बड़े करने आ, पीर जी जनाब दुआवां भी बड़ियां करने आ, घर दे अंदर दरूदो सलाम भी बड़ा पढ़ने आ। वजह की है? मेरे आका ने फरमाया, ला युबालिहुमुल्लाहु, अल्लाह नूं उन्हां लोगां दी कोई परवाह नहीं होएगी, रब उन्हां दी किसे गल दे उत्ते ध्यान नहीं देगा, रब उन्हां दी गल नूं सुनी अनसुनी कर देगा। अल्लाह पाक दी बात बारगाह दे विच उन्हां दी कोई वुकत नहीं होएगी, जिवें छाण बूरे दी कोई मंडी दे अंदर वुकत नहीं। जनाब फटे ते पुराने निपू जड़े ने तुसी माल्टे कढ़ के किन्नू कढ़ के पैली दे अंदर सुट जांदे हो, अच्छे अच्छे बाजार जांदे ने, मरूद पुराने ते खराब जड़े ने टोकरी तो बाहर जांदे ने, मंडी दे विच विकण दे काबिल नहीं है। इवें मेरे रब दी बारगाह दे अंदर नेकां लोगां दी वुकत है, जेड़े अल्लाह दी बारगाह दे विच आणगे। हां गुनाहगार दी वुकत है वे, गुनाहगार नूं मेरा रब सीने जरूर लगांदा है, उस वक्त लगांदा है जदों सच्ची तौबा करके मेरे रब दी चौखट ते आके सजदा रेज़ हुंदा है। जदों सच्ची तौबा करके मेरे रब दी बारगाह दे अंदर आके सजदा रेज़ हुंदा है, फिर मेरा रब वेखदा है हुण बंदा थक गया है, अक गया है, सारे गुनाहां तो तौबा करके मेरी बारगाह दे विच आ चुकिया है। फिर उस वक्त फिर अल्लाह दी बारगाह दे विच फिर वुकत हुंदी है। हज़रात गिरामी कदर, अज असी कहने जी आलमी बरादरी नाल ताल्लुकात कायम होने चाहिए ने, आलमी लोगों के नाल साडे राबते होने चाहिए ने। हुजूर दी नमूसे रिसालत दा कोई ख्याल नहीं, हुजूर दी खत्मे नबूवत दा कोई ख्याल नहीं, नबी दे गुलामां दा कोई ख्याल नहीं। इस मुल्क दे अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दे नाल जो हुक्मरान और साहिब इक्तदार लोग हशर कर रहे ने और इदारियां दे अंदर बैठ के जिमें दीन इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं, सिर्फ इस वास्ते कि साड़ी माईशत मजबूत हो जाए, आलमी बरादरी को सानू चंदा मिल जाए, सानू डॉलर मिल जान, साड़ी माईशत उठ जाए। लेकिन याद रखना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये सिफत मेरे रब की सिफत है, ये मेरे रब की सिफत है, ये माईशत मेरे रब के हाथ दे विच। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन।
अल्लाह ने फरमाया ऐसे माहौल के अंदर जदों तुहाडा ईमान कमजोर होने की तरफ जाए, जदों तुसी इदारियां दे अंदर बैठ के रिश्वत पकड़ो, जदों तुसी घर दे अंदर बैठ के सूद का प्लान बनाओ, सूद खाण की कोशिश करो, जदों तुसी एक दूसरे के हक दे डाका मारन की कोशिश करो, शायद साडे हालात ठीक हो जाण। उदों गल याद रखिया जे बलिल्लाहु मौलाकुम, बलिल्लाहु मौलाकुम, कोई तुहाडा कुछ नहीं कर सकता, ना कुफर तुहाडे मदद कर सकता है, ना जनाब रिश्वत तुहाडा कोई साथ दे सकती है, ना सूद तुहाडा कोई साथ दे सकता है। सिर्फ अल्लाह दी जात है जिहड़ी तुहाडी मददगार है, सिर्फ अल्लाह दी जात है जिहड़ी तुहाडी मददगार है। आओ मैं बात इख्तिताम की तरफ लैके जाना वा, सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर बात खत्म करना चाहना वा। मेरे नबी कायनात दे प्यारे गुलामों, एक कायनात मेरे आका वास्ते सजी है, एक कायनात मुस्तफा दी जात वास्ते बनी है। अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने इस कायनात नू मुहम्मद मुस्तफा वास्ते बनाया है, मुहम्मद अरबी वास्ते बनाया है। अगर असी चाहने आ दुख दूर हो जान, सुख वापस आ जान, परेशानियां दूर हो जान, खुशहाली आ जाए, अगर असी चाहने घरों के अंदर खुशहाली आ जाए, मुआशरे के अंदर खुशहाली आ जाए, मुल्क के अंदर खुशहाली आ जाए, फिर जरूरत है कि असी नबी दियां सुन्नतां नूं अपने सीने नाल लगा ले, क्योंकि एक कायनात मेरे आका वास्ते बनी। और जिसकी तर्जमानी इलामा इकबाल ने इस तरह फरमाई, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना होगा, चमने दहर में कलियों का तबसुम भी ना होगा। हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, हम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी ना हो, दुनिया में हम भी ना हो, तुम भी ना हो। खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। ये सारी कायनात मुस्तफा करीम की वजह तो ऐ जड़ा आसमान खड़ा है ना, इकबाल फरमा रहे ने जड़ा आसमान बगैर सतूना तो बगैर पिलरा तो खड़ा है, ये सिर्फ मुस्तफा करीम की जात की वजह तो खड़ा है। ते दुनिया के अंदर अगर असी बका चाहने आ, असी खुशहाली चाहने आ, तो मुस्तफा करीम की सुन्नत नू अपने सीने नाल लगाना पेगा। आखिरी गल, हज़रत सलमान फारसी आपने हुजूर दी इंज दी इत्तबा कीती, इंज दी इत्तबा कीती, इंज दी फरमा बरदारी कीती। आप दी उम्र के मुतालिक 2 रवायत मिलती हैं, एक 250 साल की रवायत है, 350 साल की रवायत है कि आपने 350 साल की जिंदगी पाई और हुजूर दी ऐसी इत्तबा की। एक दिन मेहमान आए, मेहमान आ गए ते जंगल के अंदर जा रहे ने। अज सानू बड़ा मान है, जिवें किबला उस्तादे गिरामी फरमा रहे सन ना, इश्तिहारी दी काल आ जाए तो पैर थले नहीं लगते। MPA नाल ताल्लुक होवे, MNA नाल ताल्लुक होवे, मिनिस्टर नाल ताल्लुक होवे तो समझने हैं बड़ा ताल्लुक है, लेकिन सदके जाइए मुस्तफा करीम दी ताबेदारी फरमा बरदारी दे विच अल्लाह पाक ने इतनी अजमत रखी कि जंगल दे जानवरों के उत्ते भी हुक्म चलता सी। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमान लगे, मेहमान आ गए, इंज जानवर जा रहे हैं, हरन जा रहे हैं। आपने आसमान वाले मुंह उठाया, फरमाया 2-4 परिंदियों की जरूरत है, फरमाया 1-2 हरन की जरूरत है, मेहमान आए ने सेवा करनी है। 5-4 हरन आके कदमां के अंदर बोसा देन लग गए। परिंदे आके आपकी बारगाह दे विच बैठ गए ते इशारा कर रहे हैं अपनी गर्दना हिला के, हुजूर जिंदे दिल ते जिंदे गर्दन ते दिल करदा छुरी फेर लो, असीं तुहाडे ही ताबेदार हां। तुसीं हुजूर दे ताबेदार हो, असीं तुहाडे ताबेदार हां। जदों असीं हुजूर दी ताबेदारी करांगे, हुजूर दी सुन्नत नूं सीने नाल लगावांगे, ते फिर जिवें सैयद बिलाल शाह साहब नूं अल्लाह ने मकाम दिता, हर एक नूं इंजी मकाम मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।